हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई योजना के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। हरियाणा सरकार की एक योजना रहने वाली होती है जिसको है जो ABHB के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम बोले तो हम है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि हरियाणा सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आपकी रहने वाली है, जिसके अंतर्गत है जो बेटी के जन्म पर सरकार के द्वारा है जो 21,000 रुपये है जो उस परिवार को है जो सहायता के तौर पर है जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर के आपको बिल्कुल ऑफिशियली जानकारी के साथ है जो संपूर्ण आपको है जो इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना आपकी क्या रहने वाली है, कौन सा डिपार्टमेंट इस योजना को चलाता है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किस प्रकार से एलिजिबल होना पड़ेगा, यानी कि कौन कौन इस योजना का है जो लाभ ले सकता है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा फोन की स्क्रीन पर। हमने क्या कर लिया, अपने फ़ोन में क्या कर लिया, गूगल क्रोम को खोल लिया है। गूगल क्रोम को खोलने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सर्च बॉक्स है उसमें हम क्या करेंगे, टाइप WCD हरियाणा। WCD हरियाणा टाइप करते ही पहली वेबसाइट का लिंक है जो हमें इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। WCD का मतलब क्या बनता है आपका, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर हरियाणा है। हरियाणा में है जो महिला एवं बाल विकास विभाग आपका जो रहने वाला है जो इस योजना को चलाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पहली वेबसाइट वाले लिंक पर क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया इस प्रकार से खुलकर आ जाती है और इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी में। इसको हिंदी में हमने ट्रांसलेट कर लिया और ट्रांसलेट करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन पर क्लियरली है जो सारी चीज़ें हैं जो दिखाई देने लग चुकी हैं। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है wcdhry.gov.in। इस वेबसाइट को आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जो कि आपका हरियाणा का सरकार का यहाँ पर लोगो आपको बना हुआ दिखाई देने वाला है। जैसे आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर है जो इस योजना से जो हमारी जो इसकी जो मिनिस्टर रहने वाली है या फिर आपकी मंत्री जो आपकी रहने वाली है, हमारी जो रहने वाली है श्रुति चौधरी जी, उनका फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। उनका फोटो यहाँ पर भी आपको है जो क्लियरली दिखाई देने वाला है। और भी यहाँ पर अब जो फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर इसको प्ले करेंगे तो और भी फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो ताज़ा खबरें आपको यहाँ पर इस विभाग की अभी चल रही होगी वो भी स्क्रीन पर आपको है जो क्लियरली दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिखाई देने वाला है कि यहाँ पर श्रुति चौधरी जी और यहाँ पर है जो हमारे नायब सिंह सैनी जी बैठे हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये भी उस सभी डिपार्टमेंट के हैं जो कुछ फोटो हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब आपकी स्क्रीन पर है जो हमारे यहाँ पर है जो दो योजनाएं दिखाई देने वाली है, एक है महिला योजनाएं और एक है जो बच्चों के लिए योजनाएं। तो हमें क्या अपनी बेटी के लिए योजना की सर्च कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चों के लिए योजना वाले इस लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हमारे सामने है जो यहाँ पर लिंक खुल करके आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लिंक खुल करके आ जाते हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और यहाँ पर एक लिंक आपको दिखाई देने वाला होगा, आपकी बेटी हमारी बेटी का ये योजना का नाम से यहाँ पर लिंक दिखाई देने वाला है। तो हम इस लिंक पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने जो इस योजना से जुड़ी है जो संपूर्ण जानकारी है जो खुल करके आपके सामने आ चुकी होगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, आपकी बेटी हमारी बेटी की स्कीम है जो यहाँ पर दिखाई देने वाला, सारा पढ़ के हम आपको बताएंगे। आपकी बेटी हमारी बेटी हरियाणा राज्य की एक योजना है जिसमें अनुसूचित जाति BPL परिवारों की पहली लड़की और किसी भी जाति से संबंधित परिवार की दूसरी लड़की के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड LIC में है जो 21,000 रुपये की राशि है जो निवेश की जाती है। और ये 21,000 रुपये की राशि है जो किसके द्वारा निवेश की जाती है, हरियाणा सरकार के द्वारा है जो निवेश की जाती है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की को एक अस्थायी राशि का भुगतान है जो किया जाता है। 24/8/2015 से किसी भी जाति से संबंधित परिवारों में जन्मी तीसरी लड़की को भी है जो इसमें कवर है जो किया जाता है। यानी कि आप है जो इस योजना का लाभ है जो 3 बेटियों तक है जो ले सकते हो, यानी कि एक फैमिली ID में, यानी कि एक परिवार में है जो 3 लड़कियों तक है जो इसका लाभ है जो दिया जा सकता है। तो पहली लड़की पर किसको लाभ मिलेगा वो पहले क्लियर कर देता हूं। जितने भी अनुसूचित जाति के परिवार हैं और जितने भी BPL परिवार हैं उनको पहली लड़की से है जो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दूसरी और तीसरी लड़की का है जो से लाभ है जो सभी जातियों के परिवारों को है जो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहली लड़की जब किसी के घर में पैदा होगी तो वो परिवार है जो अनुसूचित जाति का या फिर BPL परिवार आपका होना चाहिए। अगर वो जनरल और BC कास्ट से संबंधित है तो पहली लड़की पर उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी और तीसरी लड़की किसी भी परिवार में जन्म ले रखा हो तो उसको लाभ है जो मिलना शुरू है जो इसका हो जाएगा।
इसके बाद आगे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा इसका उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बाल लिंगानुपात में सुधार लाना, लड़कियों का जीवन सुनिश्चित करना, उनका उचित स्वास्थ्य सुनिश्चित करना तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रत्येक बालिका को जन्म लेने व अपनी क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का भी है जो अधिकार है जो प्रदान करने का इसका एक मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। और अगर हम बात करें कि जो हरियाणा की है जो आपकी बेटी हमारी बेटी की जो ब्रांड एम्बेसडर है जो किसको बनाया गया है, वो हमारी साइना नेहवाल जो हमारी रहने वाली है बैडमिंटन खिलाड़ी, उनको है जो हमारी है जो ब्रांड एम्बेसडर है जो विभाग की तरफ से जो बनाया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर है जो सूचनाएं दिखाई देने वाली है ABHB की अधिसूचना नंबर 1 और ABHB अधिसूचना नंबर 2। जब आप इन पर क्लिक करोगे तो इनकी एक PDF खुल करके आपके सामने आएगी और उसमें है जो ऑफिशियली जानकारी या ऑफिशियली लेटर है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कि लाभ के बारे में क्या जानकारी दे रखी है कि लाभ प्रदान किया गया है। कितना लाभ प्रदान किया जाएगा? 21,000 रुपये एक बार भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड में है जो निवेश किए जाएंगे, जो कि हरियाणा सरकार की तरफ से है जो निवेश कर दिए जाएंगे। इसमें है जो परिवार को 1 रुपया भी नहीं देना, सिर्फ उसको है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपने अप्लाई करवाना है। अब तक 4,60,347 लाभार्थियों को है जो कवर किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष दौरान यानी कि 2023-24 के दौरान अक्टूबर 2023 तक हम जो 35,932 लाभार्थियों को कवर किया गया। इसी प्रकार से इस ईयर में और यहाँ तक है जो इस प्रकार से कवर है जो किया जा सकता है। इतने लाख की राशि है जो प्रदान की जा चुकी है। तो ये तो होगी इसकी अलग से चीज़ की आपको किसको क्या है लाभ दिया जा चुका है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है पात्रता मापदंड, यानी कि इसको कौन है जो लाभ ले सकता है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए पात्रता मापदंड है जो आपके निम्नलिखित आपके रहने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका जो लाभ आपका होना चाहिए, सभी अनुसूचित जाति के परिवार जिनकी पहली बालिका का जन्म 22 जनवरी 2025 को या उसके बाद हुआ है, वे केवल 21,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। यानी कि ये योजना है जो आपकी शुरू की गई वो 22 जनवरी 2015 से ये योजना आपकी शुरू की जा चुकी है। और अनुसूचित जाति के जितने भी परिवार हैं उनकी पहली बेटी से है जो इस योजना का लाभ है जो मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL जीवन यापन करने वाले सभी परिवार जिनके यहाँ पहली बालिका का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्म हुआ है, वे केवल 21,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। यानी कि पहली बेटी के बारे में हमने पहले भी बताया था कि अनुसूचित जाति यानी कि SC वर्ग से कोई भी परिवार है और उनके घर में पहली बेटी का जन्म होता है तो वो इसका लाभ के पात्र होंगे। और BPL परिवार चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, BPL परिवार हो, उनको भी पहली बेटी से है जो लाभ इसका मिलना है जो शुरू हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर बात कर लेते हैं जिन परिवारों में दूसरी लड़की का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है, उन सभी को उनकी जाति, पंथ, धर्म, आय, बेटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना 21,000 रुपये की जो एक मुश्त राशि की है जो सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि हमने आपको पहले भी क्लियर किया था कि दूसरी बेटी का जन्म है वो किसी भी परिवार में हो, चाहे वो किसी भी जाति हो, कोई भी कास्ट हो, उन सभी को भी है जो इस योजना के अंतर्गत है जो शामिल है जो कर लिया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला होगा, यदि 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जुड़वा एक से अधिक लड़कियां पैदा होती है तो पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी परिवार में प्रति बालिका 21,000 रुपये की है जो एक मुश्त है जो राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर वो अपनी इसकी है जो इस पात्रता को पूरा करती हैं या फिर इस पात्रता को पूरा करती हैं या फिर इस पात्रता को पूरा करती हैं और एक ही बर्थ में यानी कि एक साथ है जो 2 लड़कियों का जन्म होता है, यानी कि 2 गर्ल चाइल्डों का जन्म होता है, तो वो दोनों लड़कियां हैं जो इस योजना की क्या है एलिजिबल होंगी और 21,000 रुपये दोनों लड़कियों के है जो नाम है जो LIC में है जो पॉलिसी है जो सरकार की तरफ से है जो रजिस्टर है जो कर दी जाएगी। इसके बाद और आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जिन परिवारों में 21 जनवरी 2015 को या उससे
पहले दूसरी लड़की का जन्म हुआ है उसे जाति, पंथ, धर्म, आय और बेटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्रति वर्ष 5,000 रुपये की राशि उन मामलों में लागू है जो लाडली योजना के तहत लाभ के पात्र थे। तो ये जितने भी आपके इस 21 जनवरी 2015 या उससे पहले के जितने भी केस हैं वो लाडली योजना के अंतर्गत हैं जो आपके आ जाएंगे। और लाडली योजना के अंतर्गत अभी कोई फार्म आपके अप्लाई नहीं हो रहे हैं। जो इस डेट से पहले जन्म थे उनको है जो लाडली योजना के अंतर्गत है जो इंक्लूड किया जा चुका है ऑलरेडी। तो इनको आपको पढ़ने की या देखने की कोई भी ज़रूरत आपकी नहीं रहने वाली है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आपके लिए बहुत जरूरी है। सभी माता पिता हरियाणा के निवासी हों, हरियाणा के मूल निवासी हों तथा बालिका के साथ माता पिता में से कम एक हरियाणा में रहता हो। यानी कि है जो माता पिता या दोनों ही हरियाणा के निवासी हो या फिर उनमें से एक है जो हरियाणा का निवासी होना बहुत ही जरूरी आपका रहने वाला है। गर्भवती महिलाओं को नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत होना जरूरी है इस योजना का लाभ लेने के लिए। और सभी बालिकाओं का जन्म है जो पंजीकृत किया जाना होना चाहिए, यानी कि उनका रजिस्टर्ड में नाम होना चाहिए। बालिका के पास आधार नंबर होना चाहिए। हालांकि नामांकन के समय माता पिता का आधार नंबर भी स्वीकार हो जाएगा, ये पहले होता था, लेकिन अब है जो इसका है जो रजिस्ट्रेशन है जो फैमिली आईडी के माध्यम से है जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल होना शुरू हो चुका है। इसके बाद अगला आपको दिखाई देने वाला होगा, माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालिकाओं का उचित समय पर टीकाकरण हो। टीकाकरण रिकॉर्ड बालिकाओं की आयु के अनुसार आवेदन पत्र के साथ लगाया जाता है। यानी कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इसका अप्लाई करोगे तो जो टीके उन बच्चों को लगाए जाते हैं उसका कार्ड भी है जो अपलोड करना होता है। लाभार्थी को उसकी आयु के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में है जो नामांकित करवाना जरूरी होता है। तो ये होगी इसकी जो पात्रता की बातें। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो इसके आवश्यक दस्तावेज आपके क्या रहने वाले हैं। आवश्यक दस्तावेज है जो सबसे पहला आवश्यक दस्तावेज आपका रहने वाला परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी। आयु प्रमाण के तौर पर है जो उस लड़की का जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र या स्वामित्व प्रमाण पत्र के तौर पर आपका राशन कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है यानी कि वोटर ID कार्ड हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है या टेलीफोन का है जो बिल हो सकता है। ये है जो फादर या फिर मदर में से किसी का भी हो उसी के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है 4, जाति प्रमाण पत्र। केवल अनुसूचित जाति मामले में अगर पहली बेटी का लाभ लेना चाहते हो तो आपको है ना उस अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है जो आपने देना होगा। और BPL प्रमाण पत्र वो भी आपका जो पहली बेटी का जन्म हुआ है, अगर आप अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र या फिर BPL है तो आपको पहली बेटी से लाभ इसका है जो मिलना शुरू हो जाएगा। समय पर टीकाकरण के सत्यापन के लिए टीकाकरण का कार्ड आपके पास है जो आवश्यक रूप से है जो होना चाहिए। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। लिंक दिए गए लिंक यानी कि सरल हरियाणा की जो हमारी वेबसाइट रहने वाली है उस पोर्टल के माध्यम से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। और किस प्रकार से फिल करना है उसका एक अलग से वीडियो आपको प्रावधान है जो करवा दिया जाएगा। नया उपयोगकर्ता जहाँ पर पंजीकरण करना होगा, अपनी मूल जानकारी भरनी होगी, आवेदन का लॉगिन करना होगा, प्रिंट करना होगा, तो वो अलग से आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लिंक एक और आपको यहाँ पर देखा कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का जो आवेदन पत्र है जो आपका ऑफलाइन में आपने तैयार करना है वो आपने किस प्रकार से आंगनबाड़ी वर्कर से तैयार करवाना वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो PDF है जो खुल करके हमारे सामने आ जाएगी। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये फॉर्म है जो खुल करके आ चुका, जो कि आपकी बेटी हमारी बेटी महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार आवेदन पत्र है जो इस प्रकार का आपका रहने वाला, जो कि एक ही पेज का आपका आवेदन पत्र रहने वाला। इसको ऑफलाइन मोड में है जो आपने तैयार करवाना हो और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो सारे फिल करने के बाद आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर या ANM के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद है जो आपके यहाँ जो छानबीन होगी जो कि आपकी सुपरवाइजर होती है, उसके बाद CDPO मैम के जो सिग्नेचर वगैरह करवा के ऑनलाइन इसको जो करवाना होता है ये आपको हिंदी में दिखा दिया। और यहाँ पर सेम टू सेम ये फॉर्म है जो आपको इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाला है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की हरियाणा सरकार की जो आपकी बेटी हमारी बेटी जो नाम से जो योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये है जो सरकार की तरफ से LIC में है जो बेटी के नाम पर है जो इन्वेस्ट किए जाते हैं। और 18 साल के बाद है जो 1 लाख या 1 लाख के प्लस जो भी इंटरेस्ट उसका बनता है उसके है जो 18 साल के बाद लड़की को प्रदान किए जाते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।